डायग्राम को देख लीजिए पहले। ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूमर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कंज्यूमर, ठीक है ना। देखिए आप क्या है, डायग्राम को समझिएगा। ये आपका ऐसी ट्रांसमिशन है, ये बेसिकली आपका जो ये है ये ट्रांसफार्मर है। क्या आपका है ट्रांसफार्मर है, ये आपका बेसिकली क्या है ट्रांसफार्मर है। हम बताते हैं आपको। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे पावर जनरेट होता है रिमोट लोकेशन पे। ये आपका क्या आपका है जनरेटिंग स्टेशन है जहाँ पे पावर आपका जनरेट होता है, वो किसी मेथड से हो, कन्वेंशनल मेथड से हो या नॉन कन्वेंशनल मेथड से हो, है ना। तो आपका जनरेटिंग स्टेशन पावर जो जनरेट हुआ है उसका जनरली जो वोल्टेज लेवल होता है इन द रेंज ऑफ 11 के, जनरली कौन सा होता है आपका इन द रेंज ऑफ 11 के, इन द रेंज ऑफ 11 के। फिर वहाँ पे एक आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, जहाँ पे वोल्टेज बढ़ाते हैं 11 kV से 132 kV तक, 11 kV से 132 kV वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, वोल्टेज को बूस्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है स्टेप अप ट्रांसफार्मर या फिर बूस्ट ट्रांसफार्मर या फिर बूस्ट ट्रांसफार्मर, जहाँ पे वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पे होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये आपका जो लाइन है, ये अब इसका जो आपका होता है जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ये होता है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन। यहाँ पर कौन सा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। अभी देखिए आपको मैंने बोला कि जनरेटिंग स्टेशन पावर जो जनरेट हुआ है ना, वहाँ पर जनरली जो वोल्टेज लेवल होता है कितना होता है आपका 11 kV, और 11 kV से आपका 132 kV तक कर सकते हैं या 220 kV तक या फिर 400 kV तक, है ना। 11 kV से आपका 132 kV तक कर सकते हैं या 220 kV तक या 400 kV तक, 400 kV तक, है ना। वोल्टेज को बूस्ट करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका होता है जो दोनों के बीच आपका जो है ये आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है। अब ने बोला कि सर वोल्टेज को बूस्ट क्यों किया, वोल्टेज को बूस्ट क्यों किया, क्योंकि आपका ये रिमोट लोकेशन पे है, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस है, वहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। ज़्यादा डिस्टेंस पे आपको अगर वोल्टेज को ट्रांसफर करना है, ये पावर को ट्रांसफर करना है ना, तो हाई वोल्टेज पे करते हैं। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज पे करेंगे उसके वजह से लॉस कम होगा। मैं क्या बता रहा हूँ कि आपका जो जनरेटिंग स्टेशन पे वोल्टेज लेवल कितना आपका है 11 kV जनरली होता है, वहाँ से आपका जो है तो यहाँ पे बहुत सारा अल्टरनेटर आपका पैरेलल में लगा रहता है ना, उसकी वजह से आपका वोल्टेज कितना होता है 11 kV, है ना, 11 kV। अब 11 kV से कितना किए हम 132 kV में किए, कितना किए 132 kV में। आप 220 kV भी कर सकते हैं, 400 kV तक भी कर सकते हैं, है ना, वोल्टेज को बूस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना लॉस कम होगा। क्यों कि मान लीजिए आपका P आपने पढ़ा 3 फेज में, P इक्वल टू √3 VL IL, ये आपने पढ़ा है। P इक्वल टू अपरेंट पावर S इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL, √3 इंटू VL इंटू IL, है ना। तो अगर मान लिया आपका कि सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करना है, सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करना है, सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करना है, तो S का वैल्यू अगर मान लो सेम है, सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करना है, तो IL इक्वल टू क्या है S बाई √3 इंटू VL, √3 इंटू VL। मैंने क्या बोला कि अपरेंट पावर का फॉर्मूला क्या होता है S इक्वल टू √3 इंटू VL इंटू IL। अगर लाइन टू लाइन देखेंगे तो ये 3 V फेज इंटू I फेज, 3 V फेज इंटू I फेज। अगर फेज वोल्टेज लेंगे, फेज करंट लेंगे तो यहाँ पे लाइन वोल्टेज और लाइन करंट लिए हैं। तो अगर मान लो सेम अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसफर करना है, अगर वोल्टेज ज़्यादा रखे हैं, वोल्टेज ज़्यादा रखे हैं, तो आपका करंट जो होगा वो कम होगा, करंट क्या होगा आपका कम होगा। इसलिए जनरली वो प्रेफर करते हैं कि हाई वोल्टेज पे इसलिए ट्रांसफर करते हैं ताकि उसमें करंट क्या हो आपका कम हो, और करंट कम होगा आपका जो लॉस होगा, जो बेसिकली आपका जो लॉस होता है 3 फेज में 3I²R या I²R आपका जो लॉस होता है I²R आपका जो लॉस होता है, अगर करंट कम होगा तो लॉस भी कम होगा। अगर लॉस कम होगा तो उस सिस्टम का आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, उस सिस्टम का आपका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, है ना। इसलिए लोग इसको वोल्टेज को क्या करते हैं बूस्ट करते हैं। और हाई वोल्टेज पे आपका जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, हाई वोल्टेज पे आपका क्या होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज पे आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, और उसका रीज़न क्या है आपका ये कि अगर हाई वोल्टेज होगा तो करंट कम होगा, अगर करंट कम होगा तो लॉस कम होगा,
अगर लॉस कम होगा तो सिस्टम का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, सिस्टम का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, है ना, सिस्टम का एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें हम प्रेफर करते हैं किसके, हाई वोल्टेज प्राइवेट ट्रांसमिशन। और जो प्राइवेट ट्रांसमिशन क्या आता है वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम से, 3 फेज 3 वायर सिस्टम से, 3 फेज 3 वायर सिस्टम से। उसके बाद क्या करते हैं हम जो भी आपका वोल्टेज को बूस्ट किए उसको फिर से हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसको क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की हेल्प से तो क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। और ये आपका जो लाइन है ये आपका होता है बेसिकली सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये आपका होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। ये भी आपका क्या होता है, 3 फेज 3 वायर के हेल्प से, 3 फेज 3 वायर के हेल्प से, 3 फेज 3 वायर के हेल्प से। उसके बाद फिर से हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फिर देखिए आपका वोल्टेज को डाउन हुआ है तो फिर से हम क्या लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये आपका जो लाइन है ये आपका होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ देते हैं, आपका सब स्टेशन पे देते हैं, जो आपका सिटी में सिटी के अंदर होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे सब स्टेशन देते हैं जो सिटी के आपका अंदर होता है, ठीक है ना, सिटी के जो आपका अंदर होता है। और बिग कंज्यूमर को, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है ना, बड़ा बड़ा कॉलेज है आपका, जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, इस सब जगह कहाँ से देते हैं, आपका सप्लाई देते हैं, कहाँ से देते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से देते हैं। कहाँ से देते हैं, आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से देते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका कहाँ पे आता है, जहाँ पे आपका जनरली जो आपका पावर रिक्वायरमेंट है 50 मेगावाट से ज़्यादा है, 50 मेगावाट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपका जो है कहाँ सप्लाई देते हैं, आपका है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है ना। उसके बाद फिर से हम क्या किए, 11 केवी से 400 केवी में किए। किस में किए, 11 केवी से 400 केवी में किए, 11 केवी से 400 केवी में। और ये भी आपका क्या होता है, 3 फेज 3 वायर होता है, 3 फेज 3 वायर होता है, 3 फेज 3 वायर होता है। फिर आपका क्या किए, फिर से स्टेप डाउन किए, स्टेप डाउन किए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हिसाब से फिर से वोल्टेज को स्टेप डाउन किए। और उसके बाद आपका कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। उसके बाद कहाँ पहुंच जाता है, कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। इसको कहते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपने घर में आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका आता है। अब यहाँ पे वोल्टेज अब कितना होता है, 400 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट आपके घर में पहुंचता है। तो अगर 2 फेज के बीच वोल्टेज आप देखोगे तो 400 वोल्ट होगा, और एक फेज और एक न्यूट्रल के पास जो घर में पहुंचता आपका है उसका वोल्टेज कितना होता है, 230 वोल्ट होता है। कितना आपका होता है, 230 वोल्ट होता है। तो आपका कहाँ से आता है, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 2 फेज 3 फेज आपका जा रहा है, 3 फेज 3 वायर है, तो 3 फेज अगर आपका जा रहा है तो 2 फेज के बीच अगर वोल्टेज मापोगे तो 400 वोल्ट आएगा। कितना आपका आएगा, 400 वोल्ट आएगा। और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच कितना आता है आपका, 230 वोल्ट जो आपके घर में सप्लाई आता है, वो कहाँ से आता है, आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। तो यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। कौन सा यूज होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, ठीक है, दिख रहा है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। एक बार फिर से हम देखते हैं इसको, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है। आपका जनरेटिंग स्टेशन पे जो पावर जनरेट हुआ है उसका वोल्टेज लेवल जनरली आपका कितना होता है, 11 केवी होता है। फिर से उसको स्टेप अप किए 11 केवी से 132 केवी या 220 केवी में कर सकते हैं, 400 केवी में कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा उतना करंट कम होगा और उस सिस्टम का उतना लॉस कम होगा और इफिशिएंसी ज़्यादा होगा। इसलिए जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं हाई वोल्टेज पे प्राइवेट ट्रांसमिशन को करना, क्योंकि उसमें लॉस कम हो, ताकि इफिशिएंसी ज़्यादा हो। क्योंकि यहाँ से आपका जो है जनरेटिंग स्टेशन से आपका जो प्राइवेट ट्रांसमिशन जो होता है और आपका जो मिनी लोड सेंटर काफ़ी दूर है, बहुत 1000 किलोमीटर को या 2000 किलोमीटर को, है ना, इसलिए हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं हाई वोल्टेज पे। उसके बाद से फिर हम स्टेप डाउन करते हैं वोल्टेज लेवल को 132 केवी या जितना वोल्टेज आप बूस्ट किए उसमें किस में करते हैं, 33 केवी में करते हैं। कितना में करते हैं, आपका 33 केवी। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अगर ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके हिसाब से इंसुलेशन प्रॉब्लम होगा।
तो उसके लिए भी आपका लिमिटेशन है, ज़्यादा वोल्टेज आप नहीं बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ाते हैं, उसके हिसाब से आपका इंसुलेशन सेट किया हुआ है। बताएंगे इंसुलेटर क्या होता है आगे। तो उसके हिसाब से क्या आपका है, इंसुलेटर है। तो ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसके लिए इंसुलेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, तो इंसुलेटर का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, इंसुलेटर का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए लिमिटेशन में बढ़ाते हैं वोल्टेज को, है ना। 132 kV से फिर किस में करते हैं, 33 kV में करते हैं, फिर यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से करते हैं। फिर आपका आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये भी आपका 3 फेज 3 वायर से किया आता है। फिर से आपका स्टेप डाउन करते हैं 33 kV से कितना 11 kV में, 11 kV में। फिर से यहाँ पे आपका जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम से, यहाँ पे बिग कंज्यूमर को देते हैं, है ना। जैसे बड़ा बड़ा कॉलेज जो हो गया, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री जो हो गया, वहाँ सप्लाई किसे देते हैं, आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, किसे देते हैं, आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से देते हैं। फिर हम जब फिर से क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं 11 kV से 400 वोल्ट में, 11 kV से 400 वोल्ट में, 11 kV से 400 वोल्ट में। और फिर आपका आता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या आता है आपका है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो क्या आता है आपका है 3 फेज 4 वायर सिस्टम से क्या आता है, किससे क्या आता है आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम से क्या आता है। और यहाँ से आपका आता है आपका जो घर में सप्लाई आता है वो। अब यहाँ से आपका बोलेंगे 3 फेज 4 वायर सिस्टम क्या हो गया, 3 फेज हो गया, R/B 3 फेज हो गया, एक आपका न्यूट्रल जाता है, एक आपका न्यूट्रल जाता है। तो आपका जो 3 फेज 4 वायर सिस्टम है, 2 फेज के बीच अगर वोल्टेज देखोगे तो 400 वोल्ट आएगा, और एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच देखोगे तो आपका क्या आपका आएगा 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, है ना। अब यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में, किसमें पढ़ेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या होता है आपका, फीडर होता है, सर्विस मेन्स होता है आपका है, और डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर होता है। आपका सप्लाई डायरेक्टली सर्विस मेन्स में जो आपका आता है वो किससे आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर से आता है, ना कि फीडर से आता है आपका। अब हम देखेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पूरा एसी ट्रांसमिशन, ये क्या हो गया आपका एसी ट्रांसमिशन का फिगर। इसको आप बना लो, 2 मिनट का टाइम देते हैं, अब बना लो इसको। हम लास्ट में लिखवाएंगे भी कंपेरिजन बिटवीन एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन, एसी एंड डीसी ट्रांसमिशन, है ना। आसिफ आप देख लो पहले, फिगर से समझ लो कि एसी ट्रांसमिशन क्या होता है और डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है। इसको तो आप लिख सकते हैं, जो बताया उसी को लिखना है। हाई वोल्टेज पावर को क्यों ट्रांसमिट किया जाता है, क्योंकि उसमें करंट कम हो, और करंट कम होगा क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर करना है तो हाई वोल्टेज की प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें करंट का वैल्यू कम जाता है, और करंट कमने से आपका लॉस कम जाता है, और लॉस कमने से आपका एफिशिएंसी सिस्टम का बढ़ जाता है। और डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक भी आपका यही है कि एफिशिएंसी ज़्यादा, एफिशिएंसी क्या हो ज़्यादा। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आपका ट्रांसमिशन है, ये आपका क्या है ट्रांसमिशन है, और यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, क्या आपका है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, बाद में होगा तो वीडियो ब्रेक करके स्टॉप करके बना लेना फिगर। नेक्स्ट आपका हम बता रहे हैं डीसी ट्रांसमिशन कैसे होता है, डीसी ट्रांसमिशन कैसे होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि डीसी ट्रांसमिशन कैसे होता है। नेक्स्ट आपका डीसी ट्रांसमिशन कैसे होता है। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन हो गया,
THYRATRON, थायट्रॉन। बता रहे हैं कैसे। ये आपका हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। या कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर, रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर, रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर। ये आपका क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर, है ना। ये आपका मरकरी आर्क रेक्टिफायर है, ये आपका थायट्रॉन है ना। ये आपका हो गया, नहीं सॉरी रिसीविंग नहीं, सेंडिंग इन, सॉरी ये आपका हो गया सेंडिंग इन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या फिर रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर, रिसीविंग इन ट्रांसफार्मर। और यहाँ पे आपका जो सप्लाई आता है वो आता है 3 फेज AC, 3 फेज AC बता रहे हैं क्या होता है, पहले देख लो, है ना। आपका जो जनरेटिंग स्टेशन में पावर जो जनरेट होता है वो जनरली होता है आपका किस में होता है, AC में होता है। किस में होता है आपका, AC में होता है। किस में होता है आपका, AC में होता है। पावर जो जनरेट होता है जनरली किस में होता है आपका, AC में होता है, ठीक है। जनरली किस में होता है आपका, AC में होता है। फिर वहाँ से हम वोल्टेज को बूस्ट करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। AC का नाम तो आपका है सेंडिंग इन ट्रांसफार्मर, सेंडिंग इन ट्रांसफार्मर, है ना, सेंडिंग इन ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, मरकरी आर्क रेक्टिफायर से AC से DC में करते हैं, AC से DC में करते हैं, AC से DC में करते हैं। और यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिशन है यही आपका ट्रांसमिशन है, DC में ट्रांसमिशन करते हैं, DC में ट्रांसमिशन करते हैं। और नियर टू सब स्टेशन या नियर टू डिस्ट्रीब्यूटर आपका क्या करते हैं उसको है, फिर से हम उसको करते हैं थायट्रॉन के हेल्प से DC से AC में, DC से AC में, DC से AC में, DC से AC में। और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपका ट्रांसफार्मर होता है, उसके हिसाब से हम लोग सप्लाई देते हैं किसको, कंज्यूमर को। किसको देते हैं, कंज्यूमर को, ठीक है ना। तो हमने बोला सर आपका टॉपिक है DC ट्रांसमिशन, लेकिन पावर तो जनरेट कर रहे हैं आप AC में, और फिर तो AC आपका आ रहा है, AC आ रहा है, हाँ, क्योंकि हम लोग पावर जो जनरेट करते हैं, पावर जो जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं वो किस में करते हैं आपका, AC में। किस में करते हैं आपका, AC में। फिर उसको वोल्टेज को बूस्ट करके, है ना, उसको वोल्टेज को बूस्ट करके फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में आपका है, AC से DC में, AC से DC में। किसके, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर, विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। उसी का नाम आपका मरकरी आर्क रेक्टिफायर, पहले जो यूज होता है मरकरी आर्क रेक्टिफायर। अभी बहुत सारा HVDC सिस्टम है, हाई वोल्टेज DC सिस्टम बहुत सारा है। तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर या रेक्टिफायर की हेल्प से आप लोग क्या करते हैं, AC से DC में करते हैं, AC से DC में करते हैं, है ना। और फिर उसको फिर ट्रांसमिट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। DC में ट्रांसमिट करने का रीज़न क्या है, उसमें लॉस बहुत कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, और बहुत सारा फैक्टर है, स्किन इफेक्ट नहीं होता है ना, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, कोरोना इफेक्ट भी कम होता है ना। तो ये सब रीज़न है, बताएंगे आपको। तो पहले आप सिर्फ बता देख लो क्या होता है DC ट्रांसमिशन। तो मरकरी आर्क रेक्टिफायर से क्या करते हैं, AC से DC में करते हैं, और DC को ट्रांसमिट करते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे। उसके बाद हम थायट्रॉन की हेल्प से DC से AC में करते हैं, DC से AC में करते हैं। जस्ट लाइक आपका इन्वर्टर है, जस्ट लाइक आपका क्या है, इन्वर्टर है, जस्ट लाइक आपका क्या है, इन्वर्टर है। DC से फिर किस में किए, AC में किए, और वहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिए, और वहाँ से आपका कंज्यूमर के पास चला जाता है, कंज्यूमर के पास चला जाता है। तो आपका बेसिकली आपका हो गया DC ट्रांसमिशन, DC ट्रांसमिशन, DC ट्रांसमिशन। तो आज आपका यहीं पे छोड़ देते हैं लेक्चर, है ना। कल बताएंगे आपको, नेक्स्ट जो क्लास होगा आपका उसमें बताएंगे कंपैरिजन बिटवीन AC ट्रांसमिशन एंड DC ट्रांसमिशन। AC ट्रांसमिशन है, DC ट्रांसमिशन, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा आपका बताएंगे। चलिए, थैंक यू।